नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि मैं सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए का किस्त 28 नंबर को भेज दूंगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाता का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा कर रख लें ताकि पैसा आने में कोई भी परेशानी ना हो। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर घोषणा की है कि जो भी 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको 75% हाजिरी बनाने के बाद उन बच्चों को फ्री में इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि कितने भी दूर दराज के बच्चे हों उसे आने जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए देने का वादा किया है। यह 2 लाख रुपए महिलाओं को 4 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त 50,000 रुपए महिलाओं को 3 दिसंबर 2025 को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने खाते का एक केवाईसी करवा कर रख लें। सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिलना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का पैसा सहारा इंडिया में नहीं फंसेगा, सब व्यक्ति का पूरा पैसा मिलेगा। महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस सिलेंडर और खाते में 400 रुपए दिया जाएगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको यह रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पहले 400 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 1,100 रुपए किया। अब उनकी सरकार बनने के बाद एक नई घोषणा की है कि अब 1,100 रुपए पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया महीना किया जाएगा। आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3,000 हर माह देने का वादा किया है। सोलर आटा चक्की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें 15,000 की वित्तीय सहायता एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह राशि लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की स्थापित करने में मदद करेगी। इससे किसान और छोटे उद्यमी बिजली या डीजल पर निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत घटेगी। यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। बिहार कैबिनेट में वैशाली जिले का दबदबा देखने को मिला है। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री पद मिला है। वैशाली में कुल 10 विधायक हैं, जिनमें से 4 को मंत्री बनाया गया है। लोगों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए की कटौती की गई।
इससे कार और बाइक चलाने वाले व्यक्ति के भीतर खुशी की उमंग भरी हुई। खासकर यह लाभ उन लोगों को हुआ है जो रोज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता बहुत खुश है। नीतीश कुमार की नई एनडीए सरकार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। युवा और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले दीपक को एनडीए ने नई पीढ़ी को मौका देने की रणनीति के तहत चुना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके दीपक 2019 से 20 से राजनीति में सक्रिय हुए और अब मंत्री पद संभालेंगे। उनके मंत्री बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिहार में आज सुबह 11:30 पर पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की नई सरकार में एनडीए गठबंधन के 5 दलों से सीमित संख्या में मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व में बन रही एनडीए की 8वीं सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के साथ जेडीयू, बीजेपी, लोजपा आर, हम और रालोमो के करीब 1.5 दर्जन चुनिंदा नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश अगले साल 2026 में खरमास खत्म होने और दही चूड़ा के बाद कैबिनेट विस्तार करेंगे। बुधवार को जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश ने ही पार्टी के विधायकों और विधान पार्षदों को इसका संकेत दे दिया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। पिछले 2 दशकों में अधिकांश समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे 74 वर्षीय नेता को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शपथ दिलाएंगे। बिहार में चुनावी हार के बाद नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नई सरकार से जनता से किए वादे पूरे करने का आग्रह किया, खासकर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने को कहा। तेजस्वी ने विपक्ष में रहकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही और बिहार के विकास की उम्मीद जताई। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। बिहार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की बारी आ गई है। सूबे में जबरदस्त जनादेश के कुछ ही दिनों बाद एनडीए आज नई सरकार की ताजपोशी करने जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 74 साल के नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को करारा झटका दिया और अब सारी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि नई सरकार की सूरत कैसी होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने पहुंच रहे हैं। छपरा में 25 नवंबर 2025 को अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा नियोजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। पुष्पा इंटरप्राइजेज 150 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें ऑपरेटर और हेल्पर के पद शामिल हैं। 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा धारक तक आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटरों को 21,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार nsc.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है, जिसमें पीएम मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह साक्षी बनेंगे। इस समारोह में राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के आने की संभावना नहीं है। जेडीयू ने इस पर तंज कसा है। बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। मतदाता सूची से नाम कटने के बाद भी एनडीए गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खास तौर पर एसआईआर अक्षर से शुरू होने वाले नामों वाली सीटों पर एक अनोखा पैटर्न देखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मतदाताओं के व्यवहार को समझने में मददगार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आरा शहर में पूर्वी गुमटी से पश्चिमी गुमटी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 3.95 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 14.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 2 लिंक रोड भी शामिल हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। डीएम तनय सुल्तानिया कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सड़क का निर्माण मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
नीतीश कुमार ने बिहार में 19 वर्षों तक सत्ता में रहकर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने जातीय समीकरणों को तोड़कर विकास को अपना मुख्य आधार बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करके उन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की और एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में उनके 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर जश्न का माहौल है। गांव में लड्डू बांटे जाएंगे और ग्रामीण ग्राम देवी मंदिर के पास एकत्रित होकर रंग गुलाल उड़ाएंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता देगी। गांव में विकास कार्यों को लेकर भी लोग उत्साहित हैं। औरंगाबाद जिले में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 1,78,000 किसानों को सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिली। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई है। इस योजना से किसानों को कृषि कार्यों के लिए आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ने और आय में सुधार की संभावना है। पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जश्न जैसा माहौल है। पटना की सड़कों पर लोग पैदल चल रहे हैं और किसी तरह गांधी मैदान तक पहुंचने की कोशिश में हैं। पटना में वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ा हुआ है। गांधी मैदान के अलग अलग गेटों पर कतार लगाकर अंदर जाने की कोशिश में है। इस बीच पटना में पोस्टरों का भी अंबार लगा हुआ है। एनडीए के कई पोस्टरों से पटना पूरी तरह पटा हुआ है। इन पोस्टरों में एक पोस्टर की खास तौर से चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के शपथ के दिन पटना में नजर आए इस पोस्टर में चिराग पासवान और शेर की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का शेर बताया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी दलों द्वारा विधायक दल के नेता का चयन किया जा रहा है। नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की जा चुकी है। माना जा रहा है कि पूर्वी बिहार को एनडीए की एकतरफा जीत का बड़ा तोहफा मिला है। इलाके की 21 सीटों में 20 पर एनडीए के दलों की जीत हुई है। अब लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल गठन पर लगी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी बिहार के अलावा कोसी और सीमांचल को भी मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर पटना के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच में 45 और आईजीआईएमएस में 30 बेड सुरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। प्रेम कुमार स्पीकर होंगे। श्रेयसी सिंह सहित 11 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जल्द ही मंत्रियों की पूरी सूची जारी की जाएगी, जिसमें विभागों का आवंटन भी शामिल होगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। धनसोई बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात सुगम होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से बाईपास निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सुरक्षा कारणों और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सड़क मार्ग की तुलना में हवाई मार्ग अधिक सुरक्षित है और इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होती। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम है। वे 2 बार चुनाव हारने के बावजूद 2006 से लगातार एमएलसी कोटे से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और राज्य के विकास में योगदान उन्हें खास बनाता है। उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। नीतीश कुमार के शपथ लेते ही आज बिहार में नई सरकार बन जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई एनडीए सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में जदयू बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमा को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास को नए मंत्रिमंडल में 3 पद मिलने की संभावना है, जबकि हम और रालोमो को एक एक पद दिया जा सकता है। बिहार में नई सरकार के गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अनुभवी प्रशासक बताते हुए उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग की उम्मीद जताई। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए, जिससे जनता में उत्साह का माहौल था। बिहार कैबिनेट में वैशाली जिले का दबदबा देखने को मिला है। जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री पद मिला है।
वैशाली में कुल 10 विधायक हैं, जिनमें से 4 को मंत्री बनाया गया है। लोगों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र का विकास होगा। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में एक दिवसीय मौन उपवास पर बैठे। उन्होंने इस उपवास के लिए गांधी आश्रम को चुना, जिसके पीछे ऐतिहासिक महत्व है। उनके इस कदम का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है, पर यह जनसुराज अभियान से जुदा हो सकता है। विजय कुमार चौधरी बिहार की राजनीति में एक प्रतिष्ठित नाम है, जो अपने स्थिर नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी चौधरी नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिक्षा और वित्त जैसे कई विभागों को कुशलतापूर्वक संभाला है। उनकी साफ सुथरी छवि और संवाद के लिए तत्परता उन्हें सबसे अलग बनाती है। वे एनडीए सरकार में स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपार जनसमूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इस हिसाब से नीतीश कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 11% है। लेशी सिंह, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशाल पंडाल और फूलों से सजे मंच ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। दूर दूर से आए लोग कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। पूरा पटना इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उत्साहित है। श्रवण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने नालंदा जिले को जदयू का गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत और निष्ठा के कारण नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद से सम्मानित किया है। नालंदा में जदयू को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय है। बिहार के सीएम की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को अखिलेश ने पुरानी फोटो शेयर कर बधाई दी। अखिलेश ने लिखा कि आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा और जदयू के सदस्य शामिल हैं। बिहार सरकार में मंत्रियों की लिस्ट में नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की नई सरकार का मंत्रिमंडल अनुभव और युवा नेतृत्व का मिश्रण है। शपथ ग्रहण से पहले नेताओं को फोन आने से स्पष्ट है कि कैबिनेट गठन में दलगत समीकरण के साथ साथ पीढ़ियों का संतुलन भी प्राथमिकता रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय और युवा चेहरों में श्रेयसी सिंह शामिल हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। इस बार का कैबिनेट राजनीतिक संतुलन, अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और युवा ऊर्जा का संयोजन है। हाजीपुर से लखेंद्र कुमार रोशन ने पातेपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। उनका राजनीतिक करियर जंदाहा प्रखंड के जिला पार्षद के रूप में शुरू हुआ था। 2020 में उन्होंने राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम को हराया। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रेमा चौधरी को हराकर दूसरी बार जीते। उनकी पत्नी मनीषा कुमारी भी राजनीति में सक्रिय रही हैं। रामकृपाल यादव ने छात्र राजनीति से शुरुआत करके केंद्रीय सत्ता तक का सफर तय किया है। बिहार की राजनीति में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वर्तमान में वे बिहार की नई टीम में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कारण दिल्ली और मुंबई से पटना आने वाली फ्लाइटें फुल हो गई हैं, जिससे किराए में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली पटना रूट पर सीटें खत्म होने के कारण यात्री कोलकाता होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। मुंबई पटना सेक्टर में भी स्थिति गंभीर है, जहां उड़ानों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं और किराया आसमान छू रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा है।